भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 में भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाए और इसी के तहत तमाम राज्य अलग अलग तरीके से कदम बढ़ा रही हैं। इसी को देखते हुए न्यूज़ 24 की टीम अब मेघालय आ पहुंची है और खास करके रिभोई डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त यहां के डीसी हैं अभिलाष बर्णवाल। आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि टीबी को लेकर के क्या कुछ खास कदम उठाया गया है, और अगर मैं समझना चाहूँ कम शब्दों में तो यूनिक कदम मेघालय में क्या कुछ उठाया जा रहा है। मैडम, टीबी एक गंभीर समस्या है। जैसा कि आपने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करना है, तो मेघालय भी उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हमने काफ़ी कुछ किया है, खासकर ये जो 100 डेज़ कैंपेन है उसमें हमने काफ़ी कुछ अलग करने की कोशिश की है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं हर गांव में, तो ट्रेडिशनल हीलर्स वो हैं जिनमें जनरली कम्युनिटीज़ ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, स्पेशली जो इंटीरियर विलेजेस हैं। तो हमने ट्रेडिशनल हीलर्स को ट्रेन किया कि वो इस 100 डेज़ टीबी कैंपेन में वो योगदान दे सके। वो आज के रेट में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनको हमने फिनेंशियल इंसेंटिव भी दिया। उसके अलावा हमने वल्नरेबल पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए कि इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ऑटो ड्राइवर्स हो गए। हमने उनको कोशिश किया कि वहाँ जाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में टीबी स्क्रीनिंग कर सके, वहाँ से ज़्यादा लोगों को हम प्रिजम्पटिव टेस्टिंग कर सके। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया है, हैंड हेल्ड एक्सरेज। वो चीज़ है जो एक 2 व्हीलर में भी लेके हम दूर दराज गांव तक जा सकते हैं। मेरे ज़िले में 620 गांव में आप मान लीजिए कि कम से कम 100 गांव तो ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड टू रीच एरिया जहाँ पे शायद सड़कें भी नहीं जाती हों, जहाँ पे 20 से 25% गाँव में आपकी टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन विलेजेस में हेल्थ सर्विस लेकर जाना एक चैलेंज हो सकता था, लेकिन ये हैंड हेल्ड एक्सरे जो 2 व्हीलर में जा सकता है उसके थ्रू हमने काफ़ी लोगों की प्रिजम्पटिव टेस्टिंग की है। एंड अगर एक नेशनल स्टैटिस्टिक दूँ तो अगर इन हैंड हेल्ड एक्सरेज को यूज़ न किया जाए तो आप मान लीजिए कि लगभग 42% टीबी पेशेंट्स यू विल मिस आउट ऑन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही जो अभी तक हमने कई राज्यों में देखा है, यहाँ एक अलग सुनाई दिया कि ट्रेडिशनल हीलर्स उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये आम भाषा में कौन लोग हैं? अगर हम आम लोगों को समझाना चाहें तो ये कौन व्यक्ति हैं जो कि कम्युनिटीज़ में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं? आप अगर ऐसा समझे मैडम कि ये वो लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ये समाज में दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की कुछ ना कुछ सुविधाएं दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो छोटा मोटा उपचार कर देते हैं, भले वो अवैध हो, इलीगल हो, लेकिन ये वो जहाँ पे हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छे से नहीं पहुँच पाई हो, तो ये वहाँ पर आज के डेट में स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। तो जैसे मेघालय में मैंने बताया कि हार्ड टू रीच एरियाज काफ़ी ज़्यादा है, प्लस हेल्थ फैसिलिटीज आज एक्सपैंड कर रही है, लेकिन ट्रेडिशनल हीलर्स हैव ट्रेडिशनली the reason why they are called traditional healers because traditionally they have been healing people, so they already enjoy some sort of trust and confidence from the people. खास करके नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती है, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्ट्रांग अंधविश्वास भी होता है। उसको ब्रेक कर पाना कितना बड़ा चैलेंज है, खासकर की टीबी की बीमारी को लेकर के, क्योंकि मेघालय को कहा जाता है कि सबसे प्रमुख बीमारियों का जो खतरा है वो टीबी का ही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेघालय में कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट कम्युनिटीज़ को साथ लिए बिना आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये भी उतना ही सच है कि कम्युनिटीज़ कई बार अंधविश्वास का भी शिकार होती हैं, खासकर उन जगह में जहाँ पे अभी तक मॉडर्न एजुकेशन उस स्तर तक नहीं पहुँचा हो, या जो बहुत हार्ड टू रीच एरियाज़ हों। तो और वहीं पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी होती है इन फैसिलिटीज़ की। तो हमने उनमें कोशिश की है कि उन लोगों को साथ लिया जाए जिन पे कम्युनिटी जनरली ट्रस्ट दिखाती है। जैसे हमने ट्रेडिशनल हीलर्स को साथ में लिया, जैसे हमने CGHS होते हैं हर SHG में, तो हमने उन CGHS के थ्रू टीबी की मैसेजिंग कराई है, सो दैट द कम्युनिटी कम्स अलोंग और एक जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, जो उनका अंधविश्वास दूर हो, और एक ट्रस्ट वो दिखाए हम लोग मतलब मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में, और आगे आए टीबी स्क्रीनिंग के लिए। अंतिम सवाल करूंगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ऐसे में गवर्नमेंट जब रीच आउट करती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? क्या क्या रिएक्शन मिलता है उनका? आपको अगर मैं कोविड का एग्जांपल दूं, तो जब गवर्नमेंट ने शुरुआत में रीच आउट किया, गवर्नमेंट के पहुंचने से पहले जो र्यूमर्स थे, जो अफवाहें थी, वो फैल चुकी थी। तो पहला रिएक्शन होता है, अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो नो, कि उन्हें नहीं लेना है।
लेकिन अगर लगातार आप मैसेजिंग करते रहिए तो फिर उनका दूसरा रिएक्शन होता है आज नहीं लेंगे, हम लोग सोच के बताएंगे। तो बेसिकली दिस रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एंगेजमेंट विद द कम्युनिटी कि वो जो उनका रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे ब्रेक करके वी रीच एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ पे पीपल देन कम अलोंग। बट द ब्यूटी इज ऑल्सो कि एक बार अगर कम्युनिटी अग्री कर गई देन देयर इज नो गोइंग बैक। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो परिस्थिति विषम क्यों ना हो, अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है, और इसी में अग्रसर है इस वक्त रिभोई डिस्ट्रिक्ट भी और मेघालय भी। पल्लवी झा, न्यूज़ 24।